अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है BMW 740e 2018 मॉडल, जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2021-22 से कंटिन्यू किया गया। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2019 में। ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट है, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और ये गाड़ी 7 सीरीज़ है। ये गाड़ी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में BMW ही सबसे ज़्यादा फ्लैशी एक्सटीरियर बनाती है। 7 सीरीज़ बेसिकली लग्जरी और स्पोर्टीनेस का कॉम्बिनेशन होती है एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, प्लस ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस पे है इंटीरियर में। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स आते हैं, जैसा कि 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर मैट सस्पेंशन, प्लस ये गाड़ी हाइब्रिड है जो कि आपको एवरेज भी बहुत अच्छी देगी और इसके अलावा इसमें सीट्स भी मसाजर फंक्शन के साथ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसकी राइड को बहुत अच्छा बनाती हैं। और अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो इसकी डिमांड 4.5 करोड़ रुपये है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के केबन के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस में गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इन गाड़ियों की फैसिलिटी भी अवेलेबल हैं। सो गाड़ियों की किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 7 सीरीज एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये स्पेसिफिक कार एरोडायनामिक पैकेज के साथ है, यानी कि इसके बम्पर में, इसके साइड स्कर्ट्स में एरोडायनामिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं जो कि यूजुअली इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आते, जो कि मैं भी कवर करूंगा आगे इसके इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी एग्रेसिव आती हैं और इसके अलावा इसकी DRL भी काफ़ी आइकॉनिक है। प्लस ये गाड़ी क्योंकि 740 का हाइब्रिड वर्जन है तो इसकी किडनी ग्रिल्स भी ओपन और क्लोज होती हैं और ये गाड़ी जब फेसलिफ्ट की गई थी तो इसकी किडनी ग्रिल्स और ज़्यादा बड़ी कर दी गई थी और हेडलाइट थोड़ी छोटी कर दी गई थी। मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर की, तो इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, तो इसके फ्रंट पे ये कैमरा दिया हुआ है और इसमें नीचे रडार भी आता है। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसके क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव है। हेडलाइट्स गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं भी आगे जाके कवर करूँगा इंटीरियर में। फिलहाल अगर बात की जाए सिर्फ लुक्स की, तो ये बहुत मज़ेदार हैं। इसमें नीचे LED में फॉग लैंप भी दिए गए हैं और इस पर क्रोम भी काफ़ी सारा यूज़ किया गया है फ्रंट पे। फिर बाकी BMW का लोगो और इसका बोनट भी काफ़ी ह्यूज है। इसके बाद अगर बात की जाए की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। इसमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट से बैक तक कंटिन्यू करती हैं और उसके अलावा इसमें एरोडायनामिक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। इसमें यहाँ पे एरोडायनामिक्स के स्लॉट्स दिए गए हैं, अगले बम्पर में भी दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है और इसकी ग्रिप को बेहतर बनाती है रोड पे। इसके अलावा इसमें एयर मैट सस्पेंशन भी लिया गया है, यानी कि आप इसकी हाइट को भी रेज या लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है तो इसमें प्लग इन हाइब्रिड का स्लॉट भी दिया हुआ है। इसको आप इस तरह से अनलॉक करके यहाँ से इस गाड़ी को घर पे चार्ज कर सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। प्लस इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। उससे नीचे फिर ये एक M पैकेज का बैच दिया हुआ है और इसके नीचे क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं काफ़ी मैसिव। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर इस गाड़ी का रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी है। इसमें कैमरास भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसके नीचे पड लैंप्स भी आते हैं जो कि रात के टाइम आपको इस गाड़ी में वेलकम करते हैं। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसमें अगेन विंडोज़ के आसपास ये एल्यूमिनियम की गार्निशेस दी गई हैं जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है और आप देख सकते हैं कि साइड में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। इससे बड़ा सिर्फ एक ही वर्जन आता है और वो होती है लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियाँ। इस गाड़ी का कोड नेम G12 है। इसमें जो लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियाँ आती हैं उनका कोड नेम होता है G12L। तो खैर ये शॉर्ट व्हील बेस है। लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी में एक्स्ट्रा कुछ इंचेस होते हैं रेयर डोर में और रेयर पैसेंजर के लेग रूम में, इसमें वो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है जो कि मैं आगे कवर करूँगा जाके इंटीरियर में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर हैंडल की, तो इसके डोर हैंडल भी थोड़े अनकन्वेंशनल से हैं। ये ऊपर की तरफ ओपन होते हैं लाइक दिस और इनमें भी क्रोम आता है, फिर इनमें पड लैंप्स भी आते हैं और इसके अलावा सॉफ्ट अनलॉक इस गाड़ी के चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं किसी भी डोर में टैप करूँगा तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और मैं इनको यहीं से लॉक भी कर सकता हूँ। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में रूफ जो है ये हार्ड टॉप है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस पार्ट की, तो ये भी आपको किसी भी गाड़ी से बहुत ज़्यादा मैसिव लगेगा। इसके डोर पैनल वगैरह आप देख सकते हैं कि ये कितने मैसिव हैं। और अभी ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल व्हील बेस है। लॉन्ग व्हील बेस के डोर्स इससे भी बड़े होते हैं। प्लस इसके डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इसको सिर्फ हाफ छोड़ूंगा यहाँ पे तो ये बाकी का खुद बंद होगा लाइक दिस। तो ये बेसिकली सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर है जो कि हर गाड़ी में नहीं आता। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें रेयर विंडोज़ प्राइवेसी वाली हैं और इस पर एक ई ड्राइव की बैजिंग दी गई है जो कि शो को आता है कि ये कार हाइब्रिड है। ये चीज़ सिंपल वाली कार में नहीं आती।
और उसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी बैक पे यहाँ तक आते हैं और ये गाड़ी इंडिकेट करती है कि बैक पे भी कोई ऑब्स्टिकल है। इसके अलावा अगर आप इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन करते हैं तो इसके डोर्स का ओपनिंग वाला एरिया भी ये गाड़ी शो करती है। लेट्स सपोज अगर इसका डोर यहाँ तक ओपन होता है और इस एरिया में अगर कोई गाड़ी है तो ये कार आपको डोर खोलने से अवॉइड करने की वार्निंग देगी कि ये डोर उसको हिट कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि यूजुअली कार्स में नहीं आती। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये पूरी कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। इसके बैक पर टेललाइट्स वगैरह काफ़ी मैसिव दी गई हैं और फेस लिफ्ट का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और उसके अलावा ये पूरी टेललाइट्स LED में है और इसमें ये यहाँ तक ख़त्म हो जाती हैं। इसके फेस लिफ्ट के बाद ये टेललाइट्स पूरी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करती थी। वो लुक भी बहुत अच्छा है, इसकी भी एक अपनी ही लुक है। इसमें जो क्रोम की फ्रिल है ये इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, जबकि फेस लिफ्ट वाली कार में इसकी लाइट ही एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। फिर बाकी इसके रेयर बम्पर में ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं 6 सीरीज़ की तरह के और उसके अलावा इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं बैक पे और ये दोनों एग्जॉस्ट फंक्शनल हैं। इसके स्लॉट्स भी काफ़ी मैसिव दिए हुए हैं। फिर इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है और ट्रंक को लॉक करने के लिए की फोब पे बटन दिया गया है और इसमें बूट फॉरवर्ड आता है। अब इसको रिमोट से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस और इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता बैक पे, इसमें एक बैटरी पैक आता है जिसकी वजह से इसके ट्रंक का काफ़ी सारा एरिया कॉम्प्रोमाइज है। बाकी इस गाड़ी की जो रेयर बेंचेस हैं ये फिक्स्ड ही हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इतनी लग्जरियस कार में मेरे ख्याल से आप कोई सामान वगैरह लोड तो नहीं करेंगे। फिर बाकी इसमें एक वार्निंग ट्रायंगल आता है और इसका टेल गेट क्योंकि पावर्ड है तो आप इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज कर सकते हैं और इसमें ट्रंक क्लोज करके लॉक करने का ऑप्शन दिया आता है। बाकी इसके बैक पे एक ये रिवर्स कैमरा आता है, लेकिन इसमें ये फिजिकल ही है, ये हाइड नहीं होता। मर्सिडीज़ में यहाँ पे एक चीज़ अच्छी आती है और वो ये है कि आप जैसे ही रिवर्स लगाते हैं तो ये कैमरा बाहर निकलता है और डी में करने के बाद ये कैमरा वापस चला जाता है, बट इसमें ये ऑल टाइम बाहर ही है। बाकी फिर यहाँ पे बेसिक बैचिंग वगैरह दी गई है 740E की, एक्टिव हाइब्रिड की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, तो ये है BMW 7 सीरीज़ 2018 मॉडल का इंटीरियर जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि है भी बेज इंटीरियर में तो इसकी लुक भी काफ़ी ब्राइट आ रही है। इसकी लुक्स हैं तो अच्छी, लेकिन ये कंपैरेटिवली मर्सिडीज से थोड़ा कम फ्लैशी है और उसकी वजह भी है BMW बेसिकली डिसेंसी पे ज़्यादा फोकस करती है। इस तरह से कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यूजुअली बाकी कार्स में नहीं आती, जैसे कि इसमें BMW जेस्चर कंट्रोल आता है। आप इसको जेस्चर से भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और भी इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है। इसमें रेस्पो के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि क्रूज के हैं, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारा स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है और इसमें M पैकेज की बैजिंग दी हुई है, डेफिनेटली क्योंकि ये गाड़ी M पैकेज है। और इसके अलावा फिर इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं और बेसिकली M पैकेज को लोग कंफ्यूज करते हैं M7 से या M8 से, ये ऐसा नहीं है। M पैकेज बेसिकली एक ट्रिम है जो कि इस गाड़ी में ली गई है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें V8 इंजन भी आए, इसमें आम इंजन होते हुए भी M पैकेज हो सकती है ये गाड़ी। इसमें स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक आता है। अब जैसे इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये नीचे आएगा, बंद करेंगे तो ऊपर जाएगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का पूरी स्क्रीन है, लेकिन इसके मेन डायल्स के आसपास 2 फिजिकल फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। इसका मीटर इसी के अंदर ही ऑन होता है, इसकी थीम्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसमें ये गाड़ी चार्ज इंडिकेटर और ई बूस्ट भी शो करती है। ये चीज़ यूजुअली मोस्टली कार्स में नहीं आती। इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है और उसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि हर गाड़ी में आती हैं। लेकिन इसका डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसके आप डिफरेंट स्टेशन के बीच यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसकी माइलेज वगैरह देखनी है तो इसके इंडिकेटर स्टॉक पे BC का बटन दिया हुआ है, आप BC दबाएंगे फिर ये गाड़ी आपको इसकी टोटल माइलेज, ट्रिप्स वगैरह शो करवाएगी। इसके बगैर आपको ट्रिप्स वगैरह शो नहीं करवा रही होती यूजुअली। फिर बाकी यहाँ पे आपके पास चार्ज इंडिकेटर, गाड़ी की रेंज वगैरह सब कुछ आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये सारा ही लेदर के फिनिश में है और इसमें काफ़ी टेक्टिकल स्टिचिंग कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और इसके अलावा इस गाड़ी में डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें साउंड सिस्टम भी हार्मन कार्डन का आता है जो कि एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है और इसका डेफिनेटली साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के सेंटर में एक iDrive दिया गया है। iDrive बेसिकली जो कि डैशबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर निकली हुई है और ये iDrive का 6.0 वर्जन है। ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसको यूज़ करने के लिए एक नीचे यहाँ पे डायल दिया गया है जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये टच में भी है और इसके लिए फिजिकल डायल भी आता है और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। एक तो इस गाड़ी में सीट्स मसाजर वाली आती हैं तो आप इसको मसाजर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको इस गाड़ी की मोस्ट चीज़ें स्क्रीन के अंदर शो होंगी, जैसा कि इसकी वार्निंग्स, एम्बिएंट लाइटिंग के कंट्रोल्स, एक्सटीरियर लाइटिंग के कंट्रोल्स, फिर उसके अलावा गाड़ी की स्टैट्स,
हर वो चीज़ जो कि यूजुअली गाड़ियों में आती है। फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है। आप इसके वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। इसकी डिटेल गाइड आपको जल्द ही एक और वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अगर बात कीजिए बाकी चीज़ों की, तो इसके नीचे एक ये फ्रिल दी गई है वुड की, और इसके ऊपर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है और नीचे भी आती है। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको आप डुअल टोन में भी रख सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ऊपर वाली एम्बिएंट लाइटिंग को आप वाइट कर सकते हैं और नीचे वाली को ब्रॉन्ज कर सकते हैं, या फिर आपने दोनों को ब्रॉन्ज करना है तो दोनों को भी कर सकते हैं। तो इसकी एक लिमिटेड सी कलर सिलेक्शन है, जिनके बीच में आप इसके कलर्स को स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये 4 एयर वेंट्स दिए गए हैं। और फिर इस गाड़ी में जेस्चर कंट्रोल भी आता है। आप इस गाड़ी के वॉल्यूम को यहीं से ही इस तरह से रेस ये लोअर कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से मज़े की चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा इसके दोनों क्लाइमेट वेंट्स के नीचे यहाँ पे फिजिकल डायल्स दिए गए हैं जो कि टच में हैं। अब इसका टेम्परेचर यहाँ से भी रेज और लोअर कर सकते हैं। तो ये कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं। फिर इसका पोस्ट स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है, और स्टीयरिंग के पीछे इसके जो स्टॉक्स दिए गए हैं उनमें राइट वाला स्टॉक वाइपर्स का है और लेफ्ट वाला स्टॉक इंडिकेटर्स का है। इसके अलावा एयर वेंट से नीचे फिर इसका डिस्क चेंजर दिया गया है। इस गाड़ी में 7 डिस्क चेंजर आता है, यूजुअली गाड़ी में 6 आते हैं, तो BMW ने एक स्टेप अहेड रखा। इसके अलावा फिर उससे नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है, यानी कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए भी और पीछे वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए भी अलग अलग जोन दी गई हैं। और ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग का। इसमें एनालॉग डाइस भी दिए हुए हैं, लेकिन आप इसका टेम्परेचर स्क्रीन से भी रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ अनयूजुअल है, और वो ये है कि आप ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के एयर वेंट्स को भी इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यूजुअली गाड़ियों में ऑन इकट्ठे होते हैं, फिर इनका क्लाइमेट कंट्रोल आप अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। बट इस गाड़ी में अगर ड्राइवर अपना क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कर देता है तो पैसेंजर का ऑन रहेगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा ये नीचे एक कंपार्टमेंट दिया गया है, जहाँ पे इस गाड़ी का एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, USB इनपुट है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक चार्जिंग आउटलेट है, और इसके ऊपर जो लिड है ये भी 2 अलग स्टेप्स में आगे आती है। अगर पीछे करके इसको छोड़ूंगा तो पहले ये एक स्टेप आगे आएगी, और दोबारा पीछे करके छोड़ूंगा फिर ये दूसरा स्टेप आगे आएगी। और उससे पीछे इस गाड़ी का गेट दिया गया है। इस गाड़ी में गेट भी आई ड्राइव वाला है। इसको आप पार्किंग में करने के लिए P दबाएंगे, और बाकी डिफरेंट गेट्स के बीच में स्विच करने के लिए ये प्रॉपर गेट दिया गया है। इसको आप इस तरह से रिवर्स या न्यूट्रल कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और इसके ड्राइव मोड दिए गए हैं। इसमें ड्राइव मोड भी टोटल 4 आते हैं, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो और फिर एडॉप्टिव। इको प्रो में ये गाड़ी एफिशिएंसी बेहतर बनाएगी, और बाकी मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर उसके पीछे ई ड्राइव दिया गया है, पार्किंग सेंसर ऑन करने का बटन दिया गया है, इसका 360 व्यू का बटन दिया गया है, और एक्सेल लिफ्टर दिया गया है। इसमें एयर मैट सस्पेंशन आता है, यानी कि आप इसके एक्सेल की हाइट को भी रेस या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर मैं इसको एंगेज करूँगा तो ये गाड़ी अपनी हाइट काफ़ी रेस कर लेगी। ये बेसिकली स्पीड ब्रेकर्स क्लियर करने के लिए होता है। इसके अलावा फिर साथ यहाँ पे पार्किंग ब्रेक वगैरह दी गई है। स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं, और उससे पीछे इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। ये सेंटर से ओपन होता है, और इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी आता है। फिर बाकी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि हर कार में आती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी लग्जूरियस हैं। इनमें मसाजर वाला फंक्शन भी आता है, और मसाजर का फिजिकल स्विच यहाँ पे डोर में भी दिया गया है, और आप इसको स्क्रीन से भी ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन में जाके आप इसके डिफरेंट मसाज लेवल्स को अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इसमें 2 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं, ड्राइवर की साइड पे भी और पैसेंजर की साइड पे भी, प्लस इसमें रेयर सीट्स में भी मेमोरी फंक्शन आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये सीट्स हीटेड हैं, कूल्ड हैं, मसाजर वाली हैं, और इसके अलावा इसमें चारों विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। फिर इसके अलर्ट के कंट्रोल नॉर्मल हर गाड़ी जैसे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर्स की, तो इनमें ऑटोमेटिक फीचर आता है, यानी कि ये लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करते हैं ओपन क्लोज होने के साथ। फिर इसमें रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है, और ये H2H है। फिर इसकी कैमरे लाइट्स भी काफ़ी लग्जूरियस हैं। इसके एड्रेस भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, सीट्स की पैडिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इससे बड़ा एक वर्जन आता है जो कि लॉन्ग व्हील बेस होता है, उसमें बैक पे रूम और भी ज़्यादा स्पेशियस होता है, और इसकी सीट्स यूजुअली स्प्लिट भी आती हैं सेंटर से। इसमें स्प्लिट पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हम्प दिया गया है, तो यहाँ पे 2 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेंटर में एक हम्प दिया गया है, तो यहाँ पे इसको पाँव रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। बाकी अगर बात की जाए एमेनिटीज़ की, तो इस गाड़ी में अच्छी दी गई हैं। बैक पे इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन दी गई हैं। आप इसके साथ से एक प्रॉपर कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। आप इसके रेयर सीट्स को भी आगे या पीछे कर सकते हैं, लाइक दिस। ये सीट्स भी कॉन्फ़िगरेबल हैं। आप इसके थाई सपोर्ट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और सीट्स को भी रिक्लाइन कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, और आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलती। फिर बाकी इसके सेंटर में एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आता है, जो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी इनलाइन 4 आता है, जो कि सुनने के लिहाज से तो बड़ा वीक सा फिगर लगता है 740E में।
लेकिन ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह से कि एक तो ये इंजन टर्बो चार्ज है, इसके ऊपर ट्विन पावर टर्बो की बैचिंग होती है वैसे, लेकिन स्पेसिफिक कार में ई ड्राइव लिखा हुआ है क्योंकि गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है। तो ये इंजन बेसिकली टर्बो चार्ज है प्लस हाइब्रिड भी है। तो इंजन इटसेल्फ जो है इसका ये 255 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर इसमें 111 हॉर्स पावर और ऐड कर देती है। तो ये गाड़ी कंबाइंड तकरीबन 322 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। प्लस ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये गाड़ी आपको एवरेज भी बहुत अच्छी देती है। प्लस प्लग इन हाइब्रिड वाली कार 28 माइल्स तक प्योरली बैटरी पे चल सकती है। तो ये गाड़ी काफ़ी लंबा टाइम सिर्फ बैटरी भी गुजार जाती है, इसका RPM 0 पे रहता है। तो खैर ये गाड़ी एफिशिएंसी आपको अच्छी देगी। ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज बहुत आराम से दे सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है इतनी लग्जरियस कार के लिहाज से। ये एवरेज आपको ग्रैंडी या सिविक देती हैं। इसके अलावा फिर इसमें और भी बहुत सारे लग्जरियस फीचर्स आते हैं, जैसा कि एयर मैटिक सस्पेंशन, आप इसकी राइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की हर चीज़ आती है जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती है। फिर इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी आती है और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो भी डिफरेंट है। आगे जो टायर हैं ये 245 हैं और पीछे वाला टायर 275 हैं। पिछले टायर का साइज़ है 275, 35 और 20, और अगले टायर का साइज़ है 245, 40 और 20। इसमें 20 इंचेस के रिम दिए गए हैं, लेकिन पिछले रिम थोड़े ज़्यादा वाइड हैं क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव आती है और रेयर टायर्स की मैसिव ट्रैक्शन करने के लिए उन टायरों को थोड़ा चौड़ा रखा गया है। इसके अलावा इसके डिस्क काफ़ी मैसिव हैं और इसमें एक्सेल लिफ्टर भी आता है, तो आप इसकी हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फिर बाकी साथ यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अगर बात की जाए टायर्स की, तो टायर्स गाड़ी में ब्रिजस्टोन के हैं। ये रिम दो कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के, जो कि इसको अच्छी लुक दे रहा है। और इसके अलावा इसमें एरोडायनामिक्स भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।